एक बार की बात है। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। उस बेचारी के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। वो एक किराए के मकान पर रहती थी और उसके पास इस ठेले के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था। इसी काम को करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी दुकान पर शहर से एक पक्षी आता है। अरे बहन, क्या तुम वही पानी पूरी वाली हो जो बहुत ही मशहूर हैं? सुना है कि तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। आज मैं जंगल से जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उस पानी पूरी वाली के पास चलूं। लाओ, मुझे थोड़ी पानी पूरी खिला दो। आपने सही सुना है, मैं वही पानी पूरी वाली हूँ। और आज आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप मेरे ठेले पर आए हैं। आज मैं आपको ये वाली बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी हैं, खाकर बताइए कैसी लग रही हैं। उसके बाद वो पक्षी पानी पूरी खाने लगता है। उसको वे पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अरे वाह भाई, ऐसी पानी पूरी मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं खाई। और पूरे जंगल में तुम्हारे जैसी पानी पूरी कोई नहीं देता है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो। और मुझे कभी भी पानी पूरी खानी होगी तो मैं तुम्हारे ही ठेले पर आकर खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी हैं तुम्हारी। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है मुझे। अगर इसी तरह से मेरे ठेले पर ग्राहक आते रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर मैं खुद का अपना घर बना लूँगी। और ये क्या, ये तो अपना बैग यहीं पर छोड़ गया। चलो ऐसा करती हूँ, देखती हूँ कि इसमें क्या है। अरे नहीं, देखती नहीं हूँ, क्या पता किसी का कुछ ज़रूरी सामान हो। ऐसे देखना नहीं चाहिए। मैं इसको अपने ठेले के नीचे रख दूँगी और अगर वो कल को आएगा तो मैं उसको उसका सामान वापस कर दूँगी। अब मैं घर चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी, फिर तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे। उसके बाद टूनी अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन जब टूनी सोकर उठती है तो उस घर का मालिक आ जाता है। अरे टूनी, 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुमने मेरे घर का किराया नहीं चुकाया है। देखो, मुझे जल्द से जल्द अपने घर का किराया चाहिए, वरना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतने दिनों में तो कोई भी अपने घर का किराया दे देता है, लेकिन तुम तो घर का किराया ही नहीं दे रही हो। मालिक, थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अभी मेरे ठेले पर ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरी कमाई नहीं हो रही है। जिस दिन मेरी कमाई होना शुरू हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बस कुछ दिन और रुक जाइए मालिक। मैं तुम्हें 4 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 4 दिन में तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर धक्के मारकर निकालूंगा। मेरी इस बात को याद रखना, वरना तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद उस घर का मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं अपने ठेले पर जाऊं या मालिक के पैसों का इंतज़ाम करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूं, पहले अपने ठेले पर ही जाती हूं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने ठेले पर आ जाती है और ठेले पर आकर ग्राहक के आने का इंतज़ार करने लगती है। ऐसे ही बैठे बैठे उसको बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आता। लगता है आज भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मालिक के पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, वरना मालिक मुझे 4 दिन में घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा।
चलो अब चलती हूँ मैं। टूनी चिड़िया बेचारी जाने ही वाली थी। तभी थोड़ी ही देर बाद जिसका बैग यहाँ रह गया था वो वापस आता है। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। कल मैं तुम्हारी दुकान पर पानी पूरी खाने आया था और मेरा बैग यहीं पर रह गया था। कृपा करके मुझे मेरा बैग लौटा दो। उस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ हैं। मेरा बैग मुझे लौटा दो बहन। आपने बहुत अच्छा किया जो कि आप दोबारा मेरी दुकान पर आ गए। वैसे भी मैंने आपका बैग बहुत ही संभाल कर रखा था और मैं सोच रही थी जब वो आएंगे मैं उनको दे दूंगी। ये लीजिए, ये रहा आपका बैग और ये बिल्कुल हिफाजत से मेरे पास रखा हुआ था। अरे बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा बैग इतनी हिफाजत से संभाल कर रखा, वरना इस ज़माने में तो कोई किसी का 1 रुपया नहीं देता है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझे याद ज़रूर कर लेना। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है बहन। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और टूनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे ये पैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी और वो भी मैं मिट्टी का घर बनाऊंगी जिसमें मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। और पहले तो मैं कल को जाकर अपने मालिक के सारे पैसे चुका दूंगी और फिर अपना 2 दिन बाद घर बना लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने मालिक के घर पहुँचती है और जाकर उससे कहती है, मालिक ये लीजिए आपके उधार के सारे पैसे हैं। पूरे 2 महीने का किराया मैंने अब चुका दिया है। अब मेरे ऊपर आपके घर का कोई भी किराया नहीं रहा। अब मैंने सारा किराया चुका दिया है मालिक। अब तो मैं आपके घर को छोड़ूंगी और अपना खुद का घर बनाऊंगी मालिक। अरे टूनी, किराया तो तुमने चुका दिया, लेकिन मुझसे ये बताओ तुम एक ही रात में इतने सारे पैसे लाई कहाँ से हो? मालिक मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब आपको इससे क्या लेना देना कि मैं इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से लाई हूँ। अब मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके घर से आ जाती है और 2 ही दिन बाद टूनी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। चलो आखिरकार घर का काम तो निमट गया। मैंने अपना बहुत ही सुंदर घर बना लिया है और इस घर में तो मैं गर्मी से भी बची रहूँगी। बहुत ही सुंदर घर है मेरा। पूरे जंगल में ऐसा घर किसी का भी नहीं है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मिट्टी के घर में आ जाती है। घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जंगल में एक किसान खेती किया करता था। एक दिन वह किसान कहता है, कल को मैं खेत में कुछ बीज बखेर आऊँगा और बीज बखेरने के बाद शहर का जो काम बचा हुआ है वो काम निपटा कर वापस आऊँगा। उसके बाद मैं सारी खेती देखूँगा। पहले शहर का काम ज़रूरी है। अब कल को जाकर बीज बखेर दूँगा। बीज बखेरने के बाद जाऊँगा शहर का काम करने। उसके अगले ही दिन वह खेत पर जाकर सारे बीज बखेर देता है। बीज बखेरने के बाद वो कहता है, चलो आखिरकार बीज तो मैंने बिखेर दिए, बस अब कुछ ही दिनों बाद इनसे पौधे भी निकल आएंगे और इतना मैं अपने शहर का काम भी निपटा कर आ जाऊंगा। अब चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। फिर रात हो गई तो फिर तो मैं जा नहीं पाऊंगा और शहर का काम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो अब जल्दी करता हूँ। उसके बाद वह शहर की ओर चला जाता है। शहर में जाकर उसका मन लग जाता है और उसके बाद वो अपने जंगल में वापस नहीं आता और शहर में ही काम करने लगता है। लेकिन उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहने के लिए आती है और वो टूनी नाम की चिड़िया सभी काम करने में बहुत माहिर थी। वो किसी भी काम को एकदम कर लिया करती थी। चलो अब बाजार जाकर कुछ सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ, वरना मैं खाऊंगी क्या।
और बाजार से आकर सारा सामान एक साथ रख दूंगी। जो भी सामान मैं अपने साथ लाई हूँ उसे मैं बाजार से आकर रख दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं बाजार चलती हूँ, वरना फिर रात हो जाएगी, सब्जी वाले भी अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया बाजार पहुंच जाती है। अरे सब्जी वाले भैया, आपने सब्जियाँ कैसी दी हैं? बहन, सब्जियां तो देखो महंगी हैं। मटर 100 रुपये किलो हैं और आलू 80 रुपये किलो हैं और प्याज तो 120 रुपये किलो हैं बहन। लेकिन तुम्हें सब्जियां सारी ताज़ी मिल जाएंगी और पक्षियों से अच्छी सब्जियां बेचता हूँ मैं। इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हो भैया और कह रहे हो कि और पक्षियों से अच्छी सब्जी बेचता हूँ मैं। इतनी महंगी तो हो ही नहीं रही। देखो बहन, सब्जियां इतनी ही महंगी हो रही हैं और लगता है कि तुम इस जंगल में नई नई आई हो, इस वजह से तुम ऐसे कर रही हो। मेरे पास तो इतनी ही महंगी सब्जियां हैं, अगर लेनी है तो ले लो, वरना कोई बात नहीं बहन। ठीक है भैया, लाइए 1 किलो मटर कर दीजिए और आधा किलो टमाटर दे दीजिए और आधा किलो आलू कर दीजिए। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी सब्जी अपने घर ले आती है। अरे इतनी महंगी सब्जियां बेच रहे हैं बाजार में, हम सबको तो पागल समझ रखा है। बस इनको पैसा चाहिए और कुछ नहीं। अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं खुद की खेती कर लूँ और इन सब से सस्ती सब्जियाँ बेचूँगी। फिर सभी मेरे पास आएंगे और जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनको मैं फ्री में सब्जी दे दूँगी। कल मैं अपनी पड़ोसन के पास जाऊँगी और उससे पूछूँगी, बहन कहीं ज़मीन बिक रही हो तो मुझे बता दे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपनी पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो बहन तुम? हाँ बहन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है बहन। अरे बहन, मैं कुछ ही दिन पहले इस जंगल में रहने आई हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़मीन की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ज़मीन बिक रही हो तो मुझे बता दो, मुझे उस ज़मीन में खेती करनी है, क्योंकि तुम्हारे जंगल में तो सभी पक्षी सब्जियां बहुत महंगी बेच रहे हैं बहन। नहीं बहन, हमारे जंगल में कोई भी ज़मीन नहीं बिक रही और ना ही कोई ज़मीन है। अगर तुम्हें ज़मीन चाहिए तो मेरी नज़र में एक ज़मीन ज़रूर है। हमारे जंगल में कुछ दिनों पहले एक किसान खेती किया करता था। अब वो किसान शहर की फैक्ट्री में काम करता है और उसकी वो ज़मीन बहुत दिन से खाली पड़ी हुई है। अगर तुम चाहो तो उस ज़मीन में खेती कर सकती हो। जब वो किसान वापस आ जाएगा तो तुम उसकी वो ज़मीन लौटा देना। इतना तुम उस ज़मीन में खेती कर सकती हो बहन। बहन तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया। अगर कोई और होता तो मुझे इतना सब कुछ नहीं बताता। अब तो मैं कल सुबह से ही उस खेत में खेती करना चालू कर दूंगी और उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां उगाऊंगी बहन। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत पर पहुंचती है, लेकिन उसको कुछ पौधे वहां लगे हुए मिलते हैं। चिड़िया सोच में पड़ जाती है कि ये किस चीज़ के पेड़ हैं। अरे ये क्या, ये पौधे किस चीज़ के लगे हुए हैं? उस चिड़िया ने तो बताया था कि वो ज़मीन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं। चलो कोई बात नहीं, इन पौधों को ऐसे ही रहने देती हूँ और कुछ दिन बाद आकर देखती हूँ कि ये पौधे किस चीज़ के हैं। अभी तो मैं इनको नहीं उखाड़ूंगी, अभी मैं घर चलती हूँ और कुछ दिनों के बाद आकर देखूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और कुछ ही दिनों बाद चलो अब उन पौधों को देखकर आती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं, क्या पता अब वे पौधे बड़े हो गए हों। पता तो चल ही जाएगा कि वे किस चीज़ के पौधे हैं। उसके बाद टूनी चिड़िया खेत पर आती है। अरे ये क्या, ये मटर के पौधे थे। हे भगवान, मैं तो इनको उखाड़ फेंकने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने इनको उखाड़ा नहीं, ये तो और भी अच्छा हो गया। अब मुझे बीज नहीं लगाने होंगे, अब मैं इन्हीं को बाजार में बेचूंगी
और जिन पक्षियों के पास पैसे नहीं होंगे उनको तो मैं फ्री में ही दे दूंगी, क्योंकि इस बाज़ार में बहुत महंगाई है और इतनी महंगाई में हर पक्षी सब्जियां नहीं खरीद पाता। चलो अब जल्दी से इनको भर लेती हूँ और भरकर बाज़ार में बेचकर आती हूँ। आज तो सभी पक्षियाँ खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं सभी को सस्ती और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ दूंगी। चलो जल्दी चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया सारी मटर को भरकर बाजार में बेचने पहुंच जाती है। उसकी दुकान पर सबसे पहले उसकी पड़ोसन आती है, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं होते। अरे वाह बहन, आखिरकार तुमने कर दिखाया। तुमने सही कहा था कि तुम खेती करोगी और सब्जियां बेचोगी। तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है बहन। मुझे 1 किलो मटर दे दो, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे पैसे 2 या 3 दिन में वापस लौटा दूंगी। कोई बात नहीं बहन, अगर पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तुम्हें मैं ऐसे ही फ्री में सब्जी दे दूंगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरी बहन। उसके बाद टूनी चिड़िया उसको 1 किलो मटर दे देती है और वो चिड़िया उन मटर को लेकर चली जाती है। जैसा टूनी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। अब टूनी की दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगे थे। अब टूनी की दुकान अच्छी चलने लगी थी और टूनी खुशी खुशी अपनी दुकानदारी करने लगी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।